Good morning, students. I hope you all are fine. Today we'll be continuing the second part of chapter 3. The first part we had done earlier, and the second part is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So let's begin with it. The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. The moon was coming up in the east behind me. बिहाइंड का मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन है वो पायलट के पीछे है. इसका मतलब पायलट कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? पायलट वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था. इसीलिए ही सेइंग जो चांद है वो निकल रहा था इन द ईस्ट, और जो ईस्ट का डायरेक्शन है वो उसके पीछे था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. आसमान बिल्कुल साफ था और तारे चमचमा रहे थे. देर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई. कहीं पर भी दूर दूर तक कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा था. आसमान मौसम बिल्कुल साफ था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. नाउ पायलट इज सेइंग मैं बहुत खुश था. मे बी ही वॉज इन अ गुड मूड, और वो खुश था कि वो इतनी खुले आसमान में ऊपर उड़ रहा है जब पूरी दुनिया सो रही है. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. Now old Dakota here एक तरह का प्लेन है जो पायलट चला रहा था. एंड ही सेइंग मैं फ्रांस से गुज़र रहा था और मैं वापस कहाँ जा रहा था? मैं इंग्लैंड जा रहा था. Right, so he was in his old Dakota aeroplane, and he was over France right now, and he was going back to England. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली. तो ये एक रीज़न हो सकता है जो जब पायलट कह रहा है कि मैं इतना खुश हूँ, इतने खुले आसमान में मैं उड़ रहा हूँ, जो पूरी दुनिया सो रही है. ही वॉज हैप्पी बिकॉज वो अपने हॉलीडे के बारे में, अपनी छुट्टियाँ बिताने के बारे में सोच रहा था, और स्पेशली क्योंकि वो छुट्टियाँ अपनी फैमिली के साथ बिताने वाला था. एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न कि वो इतना ज़्यादा खुश था. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. Now pilot जब फ्रांस को क्रॉस कर रहा था, अब वो पेरिस की टेरिटरी में, स्काई लिमिट में एंटर करने वाला था. तो ही थॉट कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए, कॉल कर देना चाहिए. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और उसे शहरों की जो लाइट्स है, जो जो लाइट्स जली हुई थी, वो क्लियर उसे दिखाई दे रही थी. एंड दैट इज़ वाई थॉट कि मुझे एक बार पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देना चाहिए. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हेयर. राइट, तो कम्युनिकेट करने के लिए उसने अपना रेडियो टर्न ऑन किया पायलट ने, एंड देन ही लेफ्ट अ मैसेज. ही सेड, Paris control, Dakota DS-088 here. Now Dakota DS-088 is the code of the aeroplane that he was flying. Now आपको पता है कि वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था. एंड द 088 DS-088 is the code of his aeroplane. So he said, can you hear me, or I am on my way to England. ओवर. नाउ उसने ये मैसेज रखा कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ, और क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? राइट. एंड देन ही सेड ओवर. ओवर का मतलब उसकी तरफ से जो इंक्वायरी वो करना चाह रहा था, जो सेंटेंस वो कहना चाह रहा था, दैट इज़ ओवर. सो नाउ ही वांटेड रिप्लाई फ्रॉम द अदर साइड. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. Now, as he was expecting, उसे response मिला, उसे reply आया, and the voice said, DS-088, जो उसकी एरोप्लेन का कोड है, I can hear you. और मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और इस वक्त आपको 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न होने की ज़रूरत है. राइट, you need to turn 12 degrees west on your way to England. This was the response that he got from the Paris control room. Now, as he had got the instruction from the control room, he checked the map, he checked the compass, and switched over to my second and last fuel tank. उसके बाद उसने उसका दूसरा और जो last fuel tank उसके प्लेन में था, he turned that on. और इसका मतलब उसकी टैंक में जो फ्यूल था वो भी
कम था और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने अपना प्लेन 12 डिग्री वेस्ट टर्न कर दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Till that time, उस समय तक everything was going fine. He was dreaming of having a good breakfast with his family. And he was having a very easy flight. जो सफ़र था वो बहुत अच्छा जा रहा था. He was enjoying his flight, dreaming about the family holiday and everything. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. यानी उसको पेरिस को क्रॉस करते हुए पेरिस से आगे निकले, पेरिस को 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुका था जब उसने वो क्लाउड्स देखे, वो घने बादल देखे. दे वर ह्यूज. द पायलट इज़ सेइंग कि जो घने बादल थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, बहुत ज़्यादा वो विशाल घना बादल उसके सामने था. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. नाउ पायलट इज़ सेइंग उन घने बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हो, एक बहुत बड़ा माउंटेन हो, और बिल्कुल पायलट की आँखों के सामने थे. I knew I could not fly up and over them. Now पायलट को ये बात पता थी कि वो इन घने बादलों के ऊपर से नहीं अपने प्लेन को उड़ा सकता. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और ना ही पायलट के प्लेन में इतना फ्यूल था कि वो उस घने बादलों के को डायरेक्शन चेंज करके उसके किसी किनारे से होते हुए वो उस घने बादल को क्रॉस कर दे. तो ये चीज़ें पायलट के पास ये ऑप्शन में नहीं थी, बिकॉज़ एक तो उसके पास फ्यूल कम था, तो वो ना उन बादलों के ऊपर से जा सकता था, ना उसके चारों ओर से अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता था. इतने लंबे समय तक वो प्लेन को नहीं उड़ा सकता था. आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट. सबसे पहली बात जो पायलट के मन में आई, दिमाग में आई कि ऐसी सिचुएशन में मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. लेकिन उसके जो वो चाह रहा था कि वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाए, अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करे, जिसका सपना वो तब से देख रहा था जब से वो प्लेन में बैठा था, जब से उसने इंग्लैंड की जो ये जर्नी है वो शुरू की थी. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Now, only with the dream of having breakfast with his family, what he did, he took that risk. Right? And taking the risk, उसने क्या किया, उसने वो अपना एरोप्लेन, अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन सीधे वो उस तूफ़ानी बादल के बीच लेकर चला गया. Inside the clouds, everything was suddenly black. Now जैसे ही वो उन घने काले बादलों के बीच पहुंचा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. Jumped and twisted का मतलब यहाँ पर है कि अब उसके एरोप्लेन का जो बैलेंस है वो भी खो रहा था, बिगड़ रहा था. आई लुक्ड एट द कंपस. उसके बाद उसने अपने कंपस की तरफ देखा कि कहीं से कि उसे कोई डायरेक्शन मिल जाए. तो अपने कंपस में जब वो देखता है तो वो हैरान रह जाता है. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज़. व्हाट ही सॉ, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड. मीन्स जो कंपस था, उसकी जो नीडल्स थी, सुइयाँ थी, वो भी राउंड एंड राउंड डायरेक्शन में घूम रही थी. विच मीन्स द कंपस हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग. उसने काम करना बंद कर दिया था. It was dead. It would not work. Means जो कंपस था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो dead हो चुका था. The other instruments were suddenly dead too. और अचानक जो जितने भी equipments उसके प्लेन में अवेलेबल थे, मौजूद थे, सारे equipments, instruments काम करना बंद हो गए थे. ही ट्राइड द रेडियो. उसने रेडियो टर्न ऑन किया कि शायद रेडियो काम करे और मुझे कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए. सो ही ट्राइड द रेडियो. Paris control, can you hear me? Alright, again he tried to make a contact to the Paris control room, but there was no answer. इसका मतलब जो रेडियो है वो भी काम करना बंद हो चुका था.
I had no radio, no compass and I could not see where I was. क्योंकि ऑलरेडी पायलट ये बता चुका है कि उस तूफ़ानी बादल में उसे एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है. अब उसके जो एयरप्लेन में सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी काम करना बंद चुके थे. तो ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन दैट स्टॉर्म. वो उस तूफ़ान में गुम हो चुका था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, मतलब उस काले घने बादलों में मुझे बिल्कुल मेरे एरोप्लेन के पास एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया. राइट, मीन्स द पायलट सॉ अनदर एरोप्लेन जस्ट वेरी नियर टू हिम. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. नाउ पायलट ने नोटिस किया कि इस दूसरे एरोप्लेन की जो विंग्स हैं उसमें कोई लाइट्स नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन फिर भी इतने अंधेरे में भी उस पायलट को दिख रहा था कि वो एरोप्लेन बिल्कुल उसके अपने एरोप्लेन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल नज़दीक उड़ रहा है उस तूफ़ान में. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. फिर पायलट ने देखा कि उस दूसरे स्ट्रेंज एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा हुआ है उसका फेस पायलट की तरफ मुड़ा हुआ है और वो क्लियरली उसको देख सकता है. मीन्स ही कुड सी द पायलट इन द अदर एरोप्लेन, इन द स्ट्रेंज एरोप्लेन. आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. नाउ ऐसे सिचुएशन में जब आपको कोई दिख जाता है कि हाँ, आपको फील होता है कि ओ थैंक गॉड आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ. ऐसा ही इस पायलट को भी फील हुआ. ही वॉज़ ग्लैड, वो थोड़ा उसे राहत मिली कि चलो मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरी कोई मदद कर सकता है. He lifted one hand and waved. Now जो दूसरा एरोप्लेन था उसमें जो पायलट बैठा हुआ था उसने क्या किया, उसने इस पायलट की तरफ एक हाथ उठाया और वेव किया. मीन्स उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया एज इफ वो उसे ये बता रहा हो कि मैं यहाँ हूँ. राइट, सो ही वेव्ड वन ऑफ हिज हैंड. फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. फिर उसके बाद उस पायलट ने ओल्ड डकोटा प्लेन में जो पायलट बैठा था उसे कमांड दिया कि फॉलो मी, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते रहो एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस स्टॉर्म. ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट नाउ जो ओल्ड डकोटा प्लेन में जो पायलट बैठा है उसे लगा कि शायद इसे पता है कि मैं यहाँ इसमें भटक चुका हूँ, इस तूफ़ानी स्टॉर्म में, इस तूफ़ानी बादल में मैं फंस चुका हूँ और वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने क्या किया, वो धीरे धीरे अपने प्लेन को नॉर्थ की डायरेक्शन में वो मोड़ने लगा और अपने प्लेन को वो बिल्कुल इस ओल्ड डकोटा प्लेन के सामने ले आया ताकि उस प्लेन के अंदर बैठा हुआ पायलट उसे देख सके और वो बिल्कुल उसे सही रास्ते पर फॉलो कर सके, उसके पीछे पीछे वो आसानी से आ सके. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब क्योंकि इस प्लेन में जो पायलट बैठा था उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो फंस चुका था, तो वो बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहा था. जैसा जैसा उसे कमांड मिलते जा रहा था, वो बस ये चाह रहा था कि किसी तरह वो इस तूफान से निकल जाए. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन इस ओल्ड डकोटा प्लेन को लीड करता रहा, उसके आगे आगे चलता रहा. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जब पायलट ने उस फ्यूल टैंक की तरफ देखा तो उसके इंडिकेटर में से पता चला कि जो फ्यूल है वो बहुत कम है और केवल इतना ही फ्यूल उसके फ्यूल टैंक में बचा था कि वो और 5 से 10 मिनट उड़ सकता था, उससे ज़्यादा नहीं. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब दोबारा उसे डर लगने लगा, वो दोबारा घबरा गया क्योंकि अब उसके जो फ्यूल टैंक है उसका फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अब वो ज़्यादा देर और उड़ नहीं सकता था.
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन दूसरे ही मोमेंट उसने देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जा रहा था, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा था, और इस ओल्ड डकोटा के पायलट ने भी वैसा ही किया। वो उसे फॉलो करता हुआ नीचे की डायरेक्शन में उसके पीछे पीछे जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me। और अचानक ही उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कब वो उस तूफ़ानी बादल से बाहर निकल आया। एंड ही सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। आगे उसने देखा कि दो लंबी लाइनें जहाँ पर दोनों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। Two long straight lines of lights in front of me. Two long straight lines means a broad एरिया ऑफ लैंड यू कैन से, जिसके दोनों तरफ लंबी लाइट्स की जो लाइन लगी हुई है। सो दैट मीन्स वेयर वॉज ही मस्ट हैव रीच्ड अ रनवे। यू कैन सी हेयर रनवे लुक्स लाइक दिस। सो ऐसा ही कुछ उसे व्यू दिखाई दिया और यही उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पहुँच चुका है, वो एक रनवे पर पहुँच चुका है। Now you can imagine how happy he must have been now, because it is written here, it was a runway, an airport, I was safe, means he was not even expecting कि वो safe सुरक्षित उस तूफ़ानी बादलों के बीच से निकल पाएगा। I turned to look for my friend in the black aeroplane। वो उसने मुड़कर देखा कि एक बार वो उस पायलट को, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोल सके कि उसने उसकी जान बचाई। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया। There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. Means the black aeroplane था वो जा चुका था, उसे वहाँ पर आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था। Nothing was there. Right? The aeroplane जो उसकी मदद करने आया था वो उसकी मदद करके जा चुका था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Now finally जो पायलट था वो सक्सेसफुली उसने लैंड किया अपना एरोप्लेन and he went to the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. ना वो कंट्रोल टावर में जाकर वो ये पता करना चाहता था कि वो कौन सी जगह पर है, क्योंकि स्टॉर्म से निकलने के बाद उसका जो एरोप्लेन में उसका कंपस था, सारे इक्विपमेंट्स उसके वेस्ट हो चुके थे, डेड हो चुके थे। तो ही वांटेड टू नो कि कौन सी जगह में है एंड ऑल्सो दैट वो दूसरा पायलट है जिसने उसकी उस स्टॉर्म से निकलने में मदद की थी। सो ही वेंट टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। She looked at me very strangely and then laughed. Now जब पायलट ने कंट्रोल टावर में जाके उस लेडी से ये सारी चीज़ें पूछी कि मैं कहाँ हूँ और स्पेशली कि वो दूसरा पायलट कौन है जिसने मेरी मदद की, शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली। उसने अजीब तरह से उसकी तरफ देखा एंड देन शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। Why was she laughing? Because she asked, another aeroplane up there in this storm. No other airplanes were flying tonight. Yours were the only one I could see on the radar. Now she was laughing because she asked another aeroplane. इस तूफ़ान में दूसरा एरोप्लेन, हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि यहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन भी होगा। एंड शी ऑल्सो टोल्ड हिम दैट कि only your plane was there which I could see on the radar. Now radar you must be knowing कि एक mechanism जो हेल्प करता है डिटेक्ट करने में एनी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो एक पर्टिकुलर रीजन में उड़ रहा होता है। सो शी सेड कि रडार में केवल उसका ही प्लेन दिख रहा था। नाउ जैसे ही उसे पता चला दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, सबसे पहली बात जो उसके मन में उठी वो क्या थी? Who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? सबसे पहले उसके दिमाग में ये बात आई कि who was there, who was that pilot जिसने उसकी मदद की बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, कंपस या रेडियो के, मुझे उस तूफ़ान से सुरक्षित यहाँ लैंड करवाने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मेरे फ्यूल टैंक में फ्यूल इतना कम था कि मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता था। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू हिज माइंड। व्हाट वाज द सेकेंड थिंग? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वो पायलट कौन वो पायलट होगा जो उस ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा था और इस तूफ़ानी बादलों के बीच से जो मुझे सुरक्षित बाहर लेकर आया। और वो ऐसा एक और
ऐसे एक प्लेन पर बैठा हुआ था जिसमें कोई लाइट्स नहीं थी. राइट, सो हु मस्ट हैव बीन दैट पायलट जो केवल मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था. So at the end of the chapter, the pilot has left us with so many unanswered questions जिसका जवाब शायद उसे भी नहीं मिल पाया. That who was the pilot in that strange mysterious black aeroplane जो आया और उसकी मदद करके गायब हो गया. So he never came to know about that black aeroplane, neither the pilot who helped him. Right, so with this we come to the end of the chapter. I hope you people have understood, and still if there is any doubt, please feel free to ask. Okay.